वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मैं आपके लिए मुख्तलिफ से मुख्तलिफ वीडियो लेकर आया हूं। कुछ ऐसी वीडियो भी लेकर आता हूं जो कभी आपने सुनी भी नहीं। मेरा हमेशा ये टॉपिक रहता है कि आपके लिए नई से नई चीज और जो आप सीख सके, आपको पता चल सके कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। आज भी मैं बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा। अगेन आपके पास दोबारा ऐसी वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूं कि आपको पहले कभी इस तरह की वीडियो देखी नहीं होगी आपने। जहां ट्रांजिट के ऊपर मैं जब भी ट्रांजिट होता है, इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है, मैं उसके ऊपर हमेशा आपसे बात करता हूँ। जो भी ट्रांजिट होता है कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस करके आपके सामने ला सकूं। और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एसेंडेंट और मून साइन की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो एसेंडेंट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, मेहनत करें, क्योंकि मेरी वीडियो तो जितनी भी हैं वो सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है। आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, मैं कहा चलें बाहर बैठ के, लेकिन कभी धूप तेज कभी धूप हल्की, ये चल रहा है इससे। तो ट्रांजिट की बड़ी अहमियत होती है, और खासतौर पर जो चार बड़े प्लैनेट होते हैं, राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न, और जुपिटर की ट्रांजिट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो ट्रांजिट के ऊपर हमेशा आपको मैं वीडियो देता रहता हूं, और हमेशा कोशिश होती है कुछ ऐसा नया टॉपिक लेकर आऊं जिससे आपको फायदा हो सके। दिशा के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई। आज मैं दिशा के जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा वो बहुत आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप चीजों को जोड़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कारक के प्लेनेट किन घरों का कारक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिशा में जब यूज होता है, जैसे ब्लैंक चार्ट भी होता है, उसमें भी जब यूज होता है तो कारक जो प्लेनेट होते हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है दिशा में यूज करने के लिए। तो दिशा का वो हिस्सा भी मैं लाऊंगा अगस्त के महीने में आपके लिए, क्योंकि अगस्त के मेरे इरादा कि आपसे 2 से 3 वीडियो आपको ऐसी दूं जिससे आप आसानी से, ट्रांजिट तो आप सुनते रहते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकें कि आपका मून साइन क्या है, आपका लगन साइन क्या है, और आपकी दिशा कौन सी चल रही है, और दिशा एग्जैक्ट रिजल्ट क्या देगी आपको। आप हमेशा कहते हैं कि रेमेडीज 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 रेमेडीज। जिन रेमेडीज को आप करते हैं या जिन रेमेडीज को आपको एस्ट्रोलॉजर बुलाते हैं एस्ट्रोलॉजी से, उन रेमेडीज का कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल आपको रेमेडीज जो है आपके प्लेनेट और आपकी दिशा ही बताती है कि क्या आपको रेमेडीज। अगर रेमेडीज बड़ी सिंपल होती है और बहुत आसान होती है, लेकिन जो रेमेडीज आप करते हैं और जो आपको सुनाई जाती है उससे कोई रिलेट नहीं होता। दिशा की बड़ी अहमियत होती है। दिशा के ऐसे कुछ पार्ट्स बताऊंगे जो एक आम इंसान भी बड़े आसानी से जज कर सकता है। 9 प्लैनेट है तो 9 ही दिशा होती है। यानी केतु की पहली दिशा होती है, केतु के बाद वीनस दूसरे पे, सन तीसरे पे, और सन के बाद मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद मरकरी। ये केतु से लेकर मरकरी तक 9 दिशाएं पूरी हो गई। इसी तरह टोटल 27 नक्षत्र है। फिर दोबारा वही 1 से शुरू हो जाएगा और मरकरी तक जाएगा तो 18 हो जाएंगे। उसी तरह जोड़ेंगे तो 27 नक्षत्र बन जाते हैं। यानी केतु के भी 3 आएंगे, हर प्लेनेट के 3-3 नक्षत्र आएंगे, तो इस तरह ये 27 बनते हैं। जब भी आप पैदा होते हैं, जिस घर में आपका मून होता है, जिस डिग्री में भी होता है, उस डिग्री से पता चल जाता है कि प्लेनेट किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है। उससे वो आपका जन्म तारा बन जाता है। उससे फिर आप कैलकुलेशन कहते हैं, 9 तारा कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको 9 तारा से भी हटकर एक चीज जो है, जो अगस्त में हम आपको लेकर आएंगे, उसमें कोई जरूरत नहीं आपको 9 तारा जानने के लिए। उसमें जानना है कि आपके कौन से राशि और कौन से घर, भाव कहते हैं बेसिकली, और राशि कहते हैं ज़ोडिक साइन को, कौन से ज़ोडिक साइन की और कौन से घर की दिशा चल मालिक है और किसकी दिशा चल रही है। उस नंबर जोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, जो आप वो चीज कर रहे हैं। ये है रेमेडीज।
वो मैं आपको अगस्त के महीने में बड़े डिटेल के साथ बताऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर शुरू हो जाएगा तो अगले साल की जो है वो शुरुआत हो जाती है। हर कोई अगले साल के लिए ज्यादा फोकस होता है कि अगला साल मेरे लिए कैसा होगा। और ये साल, क्योंकि जुपिटर तो 31 अक्टूबर तक रहेगा, फिर ये 1 दिसंबर को कह लें कि लियो में होगा, और ये दिसंबर तक 5 दिसंबर, ये मैं याद नहीं है कि 10 दिसंबर तक वहां रहेगा, फिर वापस कैंसर में आ जाएगा। तो जुपिटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब 4 पॉजिटिव प्लैनेट हैं, जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, ये 4 पॉजिटिव प्लैनेट। सन, मार्स को अग्रेसिव कहा जाता है, नहस भी लोग लेते हैं। सैटर्न, राहु, केतु को नहस ही लेते हैं। आपको पता है कि अगर आपके फायर प्लैनेट हो और आपके बाहर बैठे हैं तो शोर तो रहेगा। फायर प्लैनेट और एयर प्लैनेट अगर आपके केंद्र और त्रिकोण में हो तो आपकी जिंदगी में एफर्ट्स 32 साल तक बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर फायर प्लैनेट और एयर प्लैनेट हो, राहु केतु तो वैसे ही नहस है, ये नहस प्लैनेट आ जाए। अब अगर यही आज राहु केतु आए तो 2 तो यही होंगे, उनमें कोई मार्स आ गया, कोई सैटर्न आ गया, तो 4। तो जब भी आपकी कुंडली में नहस प्लैनेट हो तो बड़ा खास तौर पर केंद्र और त्रिकोण में हो, बड़ा होता है। 32 साल तक आपकी जिंदगी में एफर्ट रहती है। किस तरह जज करें कि आपकी, यानी कि जब आपका पीक टाइम होता है, जब आप पीक के ऊपर जाते हैं अपनी चीजें, जिसे हम कहते हैं कि मिडिल एज, जहां आप सब कुछ गेन 30 से 32 साल के बाद जब गेन करना पड़ता है, वो कौन से, वो केंद्र त्रिकोण से शुरू होती है। 1 से लेकर 5 तक जो है आपका जो भी है 32 साल के एज में जो भी है जिंदगी वो, और 32 से लेकर 64 साल तक आपकी जो है मिडिल एज कहलाती है। 64 के बाद बुढ़ापा जो भी इशू होता है, बुढ़ापा अच्छा जाएगा या मिडिल एज अच्छी रहेगी या बचपना अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में, आपने नेक्स्ट प्लैनेट का तो सुना होगा कि सैटर्न है, मार्स है, राहु और केतु, अगर ये प्लैनेट आपके केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं और स्ट्रॉन्ग होके बैठे हुए हैं, केंद्र में स्ट्रॉन्ग होके बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। नहस प्लैनेट हो और केंद्र त्रिकोण में स्ट्रॉन्ग होके बैठे हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग होके 3, 6, 8, 12 में बैठा हो स्ट्रॉन्ग होके, तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। वहां ये जितने वीक होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इसी तरह पॉजिटिव प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण में बैठे हो और मजबूत होकर बैठे हो तो वो किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ देने ही जानता, अच्छा ये भी ले जाओ, यहां से भी ले जाओ, जो मेरे पास वो भी चीज पड़ी है वो भी ले जाओ, वो देने वाला बात है। आज के दौर में ये चीज सूट नहीं करती, और खासतौर पर पाकिस्तान के माहौल में तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। पॉजिटिव प्लैनेट अगर बुरे घर में स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हो तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट देते हैं। जैसे आजकल लिब्रा है, लिब्रा के कुंडली में फंक्शनली मैलिफिक तो है, लेकिन जुपिटर जो है पॉजिटिव प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होकर अगर 3, 6, 8, 12 में बैठे हो तो अच्छा रिजल्ट देते हैं अच्छे घरों के बजाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें महल आपने कभी नहीं सुनी होगी। फिर आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अगस्त के महीने में हम इस पर 2 से 3 वीडियो बनाएंगे कि किस तरह आप देखें, और रेमेडीज भी बताऊंगा कि रेमेडीज होती क्या है, किस तरह आप रेमेडीज तो कर रहे हैं अगर आपको अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कारक, बहुत, जैसे सन को कारक कहा जाता है पहले घर का, सन कारक है पहले घर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत एम्प्टी, जब आप कारक को देखते हो तो एम्प्टी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो दिशा आपको किस तरह जाएगी। अगस्त में अभी वीनस का ट्रांजिट है, फिर मार्स का ट्रांजिट है,
फिर मरकरी का ट्रांजिट है, इनका वीनस नीच का होने जा रहा है। नीच का होगा किसको बुरा रिजल्ट दे सकता है और किन को अच्छे रिजल्ट दे सकता है, इसके ऊपर डिटेल से बात करें। डेफिनेटली आज की वीडियो के बाद आपको कुछ चीजें समझ तो आई होंगी, जैसे वीनस कईयों के पॉजिटिव प्लेनेट है, बुरे घर में आएगा तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो दिशाओं का सिर्फ जानना आपने ये है, अब किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाकर, किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाकर आप ये देखें कि आपका मून साइन क्या, असेंडेंट क्या। असेंडेंट बनता है टाइम ऑफ बर्थ से। आप किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाकर देखिएगा और वहीं जहां मून के आगे लिखा होगा वो आ जाएगा कि किस प्लेनेट की दिशा, वीनस की दिशा है, जुपिटर की है, केतु की है, राहु की है, वो सामने आ जाए। सर इतनी सी चीज आप जान ले, फिर मैं आपको जो बात बताऊंगा आप खुद बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकेंगे अपने चार्ट को भी और इजीली चीजों को समझ भी लेंगे। अगर ये दो चीजें आप जज कर लें कि आपका एसेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, और आप बार बार मुझे भेज देते अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैंने आज तक कभी देखी भी नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ, मुझे भेजने का कोई फायदा नहीं। वहां पर हाँ हम नीचे भेजे बता दे तो बता दे, पर वो अपने अपने सर पर। अगर आपने पूछना है तो खुद कोशिश करें या किसी से भी अपना चार्ट बनवा लें। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक बंदा इसीलिए बैठा दें कि आप लोगों की वो चार्ट बताता रहे, आपका साइन बताता रहे, हमारे लिए पॉसिबल है। तो इतना कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, तो चीजें आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे सकती है। अगस्त में हम बताएंगे कि दिशाओं में कारक प्लेनेट का क्या रोल है और दिशा नंबर वाइज कैसे हम निकालें। इजी एक नए स्टाइल में दिशाओं को पढ़ना आपको मैं सिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि बुरे प्लेनेट केंद्र होते कौन में बैठे हैं तो बहुत खूबसूरत योग बनाते हैं, क्योंकि कुछ ही प्लेनेट के हैं योग कारक प्लेनेट होते हैं, जोडिक साइन के कुछ प्लेनेट, बाकी मेजोरिटी में नहीं होते। जिनके होते हैं उसको मैं बताऊंगा। मुझे तो इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह।